सो हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपना स्टार्टअप आइडिया या बिजनेस आइडिया कैन यू एक्सप्लेन मी इट इन 30 सेकेंड्स और मैक्स टू मैक्स 60 सेकेंड्स, क्या आप कर सकते हो? अगर मैं आज आपको लिफ्ट में या एलिवेटर में मिलूँ या आपको मैं कहीं अगर बाहर मिलूँ, सो इफ़ आई आस्क यू व्हाट डू यू डू, व्हाट डज अ स्टार्टअप डू, तो क्या आप मुझे 30 सेकेंड्स 60 सेकेंड्स में समझा पाओगे? तो चलिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं कि सपोज आप जॉब ढूंढ रहे हैं एंड आई एम द एम्प्लॉयर, राइट? एंड अगर मैं आपको कहीं बाहर मिल जाऊँ और अगर मैं आपको बोलूँ कि एक्सप्लेन टू मी इन 30 to 60 सेकेंड्स कि वाई शुड आई हायर यू, तो क्या आप अपने आप को बेच पाओगे? तो क्या आप अपने आप के बारे में उन 30 to 60 सेकेंड्स में डिस्क्राइब कर पाओगे जो मुझे इंटरेस्ट करे, जो मुझे मजबूर करे आपको और सुनने पे, या फिर आपके साथ एक फर्दर मीटिंग अरेंज करने के लिए, या फिर आपको हायर करने के लिए? तो सोचिए इसके बारे में। और हम लोग काफ़ी बार अपनी आइडिया को काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाने में लग जाते हैं एंड वी ऑफन फॉरगेट दैट इट इज़ द सिंप्लिसिटी ऑफ द आइडिया दैट मेक्स इट सक्सेसफुल, राइट? वो आइडिया या स्टार्टअप कितना ईजी है अंडरस्टैंड करने में, दैट इज़ द यूएसपी ऑफ दैट स्टार्टअप। एंड इसके वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर्स भी अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आप कहोगे कि आइडिया पिच करने के लिए एक पिच डेक प्रेजेंटेशन एक काफ़ी अच्छा टूल है, राइट? मैंने एक वीडियो भी बनाई है पिच डेक प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो अगर आपको देखनी है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें पूरा डिटेल पिच डेक प्रेजेंटेशन के बारे में मैंने आपको समझाया है। लेकिन एक पिच डेक प्रेजेंटेशन आप तब प्रेजेंट करते हैं एक इन्वेस्टर को व्हेन यू आर इन अ मीटिंग, राइट? जब आपके पास 10 to 15 मिनट्स होते हैं, राइट? एटलीस्ट 5 मिनट्स होते हैं, तब आप अपना पिच डेक के प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन 30 to 60 सेकेंड्स में पिच डेक प्रेजेंटेशन इज़ ऑफ नो यूज़ एंड दैट्स द रीज़न आज का वीडियो मैंने आपके लिए लाया है, एंड दैट इज़ एलिवेटर पिच डेक। तो एलिवेटर पिच डेक क्या होता है, एलिवेटर पिच क्या होती है, एंड it is applicable to everyone, right? It is applicable to entrepreneurs who are approaching the investors. It is also applicable to the job seekers who are approaching the employers, right? So the context and the content would be different, but the tool, the strategy is the same, right? तो आज बात करेंगे एलिवेटर पिच के बारे में। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो ये वीडियो ज़रूर आखिर तक देखना। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल then do like the video, share, comment, subscribe to the channel, don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. सो हाय गाइस, तो चलिए बात करते हैं एलिवेटर पिच के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलिवेटर पिच इज़ अ ग्रेट टूल इफ़ एनीवन आस्क्स यू व्हाट डू यू डू, इफ़ यू मीट योर पोटेंशियल कस्टमर और अ पोटेंशियल इन्वेस्टर और अ पोटेंशियल एम्प्लॉयर और अ पोटेंशियल एम्प्लॉई, राइट? अगर आप इनमें से किसी को भी अगर कभी सडनली मिलोगे तो एलिवेटर पिच काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 30 to 60 सेकेंड्स में एक्सप्लेन करने के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, एक प्रिपेयर्ड, एक प्री रिहर्स्ड एक पिच चाहिए होता है। आप ऑन द स्पॉट 30 to 60 सेकेंड्स में सारी चीज़ें कंसाइसली नहीं एक्सप्लेन कर सकते, सारी चीज़ों को कंसोलिडेट नहीं कर सकते। तो आज बात करेंगे उस एलिवेटर पिच के फ्रेमवर्क के बारे में और उस टूल को कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में। तो एलिवेटर पिच इज़ नथिंग बट इट इज़ अ शॉर्ट एंड इम्पैक्टफुल वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर आइडिया, राइट? तो ये काफ़ी सिमिलर होता है पिच डेक से, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिच डेक एक 8 to 10 इंपॉर्टेंट स्लाइड्स की पिच प्रेजेंटेशन होती है एंड आप अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 to 15 मिनट्स आप उसको एक्सप्लेन करते हो डिपेंडिंग अपॉन आपकी मीटिंग कितनी लॉन्ग है उस पर्सन के साथ, उस इन्वेस्टर के साथ, राइट? लेकिन जब आपके पास टाइम कम होता है तब आपको उस पिच डेक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को 3 to 4 लाइंस में कंसाइज करना है, कंसोलिडेट करना है, और उस 30 to 60 सेकेंड की जो शॉर्ट एंड इम्पैक्टफुल पिच होती है या प्रेजेंटेशन होती है या स्पीच होती है उसको एलिवेटर पिच कहा जाता है। तो इस पिच में आपको हर चीज़ के बारे में बताना है, आपके बारे में, कस्टमर्स के बारे में, सोल्यूशन के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, मार्केट के बारे में, आप में क्या यूएसपी है उसके बारे में, और आपके अकम्पलिशमेंट्स के बारे में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे बताए सिर्फ 30 to 60 सेकेंड्स में, वो जानेंगे आज। और मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स भी बताने वाला हूँ, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ सक्सेसफुल एलिवेटर पिच डेक के एग्जांपल्स भी बताने वाला हूं। तो अगर आपको जानना है कि आपको वो सक्सेसफुल एलिवेटर पिचेस कहाँ सुनने मिलेंगे, कहाँ
पढ़ने मिलेंगे, तो आप ये वीडियो ज़रूर आखिर तक देखना। सो एज एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्किंग करना, लोगों से कनेक्ट करना, लोगों को मिलना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में, राइट। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू अटेंड एंटरप्रेन्योरियल इवेंट्स, इफ़ यू आर गोइंग टू अटेंड एंटरप्रेन्योरियल समिट्स, देन यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल जो आपको पूछेंगे व्हाट डू यू डू, व्हाट डज योर कंपनी डू। एंड उस समय भी ये 30 to 60 seconds की जो एलिवेटर पिच है, दैट इज़ योर बिगेस्ट टूल, दैट इज़ योर एसेट, राइट। सो वन ग्रेट बिजनेस कार्ड with all your details and a 30 to 60 second elevator pitch is a great combination. So you basically can learn a lot about elevator pitches from many things happening around you, right? So these are the things that teach you how to grab someone's attention, how to grab someone's interest, right? And these things may be TV advertisements of consumer products, right? So काफ़ी सारी TV के advertisements होते हैं जो consumer products बेचते हैं, काफ़ी कम 15 to 20 seconds की ad होती है। जस्ट लुक एट देम हाउ दे पिच देयर प्रोडक्ट, राइट। एंड उससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। अगर कोई सेल्स पर्सन होता है, सो सेल्समैन एक्चुअली इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू शुड पिच योर प्रोडक्ट, हाउ यू शुड पिच योर सेल्फ, राइट। तो एक सेल्समैन को या सेल्स पर्सन को ऑब्जर्व करिए, वो कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपने बारे में बोलता है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम विच आर हैपनिंग ऑल अराउंड यू। लेकिन अगर आपको एक फॉर्मल तरीके से सीखना है कि एक एलिवेटर पिच में क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए और एलिवेटर पिच के लिए कैसे रिहर्स करते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। So 5 points, you just need these 5 points in your 30 to 60 second elevator pitch, right? The first point should be who are you, what is your company and who is your team. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपके बारे में कुछ चीज़ें अच्छी बताइए, आपके कंपनी के बारे में बताइए, जिसके नाम बताइए, और आपके को फाउंडर जो अगर होगा तो उसके बारे में बताइए, राइट। सो द फर्स्ट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट इंट्रोडक्शन अबाउट यू, योर कंपनी एंड योर को फाउंडर. The second point is a brief description of the problem that you might be facing or the people around are facing and that you are planning to solve or that you are already solving, right? So the second point is a brief description. इसमें आप एक रिलेटेबल रियल लाइफ एग्जाम्पल ले सकते हो अगर आपको एक प्रॉब्लम इंडिकेट करना है, एंड इफ यू वांट टू मेक इट रिलेटेबल टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट. सो टेक अ रियल लाइफ एग्जाम्पल. सो द सेकंड पॉइंट इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग. The third point is the solution जो आप provide कर रहे हो. The third point is the solution and your unique selling point. So the third point is very important. यहाँ पे सिर्फ solution बता के फ़ायदा नहीं है, उस solution में unique क्या है आपके बारे में. What is so unique that makes you great and that creates a fear of FOMO within that investor, right? So third point is about your solution and your unique selling point. Now the fourth point is very important, right? काफ़ी सारे लोग अपनी आइडिया के बारे में फ्लफ शेयर करते हैं, प्रॉब्लम के बारे में शेयर करते हैं, सोल्यूशन के बारे में शेयर करते हैं, लेकिन द फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ शेयर सम फैक्ट्स एंड फिगर्स. आपके अभी तक के अकम्पलिशमेंट्स शेयर करिए कि आपने भले ही 100 कस्टमर्स लिए हो, लेकिन 100 कस्टमर्स के बारे में बताइए. आपने भले ही कुछ लोगों के साथ कस्टमर रिसर्च किया हो, उनके बारे में बताइए, फाइंडिंग्स के बारे में बताइए. आपके पास भले ही सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये का रेवेन्यू हो, उसके बारे में बताइए. सो द फोर्थ पॉइंट शुड ऑलवेज बी फैक्ट्स एंड अकम्पलिशमेंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपके सोल्यूशन को और प्रॉब्लम को सपोर्ट करेंगे. एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज अ परसुएसिव कॉल टू एक्शन, राइट. तो मैं आपको कोई स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, मैं कोई आपको एक अच्छा कोई जोक नहीं सुना रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स में एक जोक बता दूँ और आप सुन के चले जाए. यू नीड अ परसुएसिव कॉल टू एक्शन कि ये मेरा बिजनेस है, ये सब मैं कर रहा हूँ, इतना मैंने अभी तक अकम्प्लिश किया है. Now, would you like to invest in my company at this equity? I'm looking to raise this much amounts of funds. या फिर I'm looking for a network in this area. Can you help me with that? तो एक persuasive call to action at the end of your elevator pitch is very important. So these 5 points are very important. The first is a quick introduction of yourself, your co-founder, your company. The second is the problem that you're solving. The third is your solution and the USP of that solution. The fourth is a glimpse of the facts and figures. राइट, मार्केट साइज हो सकते हैं, आपके अकम्पलिशमेंट्स हो सकते हैं, अभी तक के आपके एक्वायर्ड कस्टमर्स हो सकते हैं, ट्रैक्शन हो सकता है. एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज़ अ परसुएसिव कॉल टू एक्शन. तो ये 5 चीज़ें आपको एक अच्छा एलिवेटर पिच डिफाइन करने में हेल्प करेंगी. और आपके एलिवेटर पिच में सिर्फ यही 5 चीज़ें चाहिए. आप हर एक चीज़ के लिए अगर एक लाइन भी रखें कि सपोज 1 line फॉर ईच पॉइंट, सो 5 lines, लेस दैन 280 कैरेक्टर्स,
or 300 characters, it makes your elevator pitch great. और इसी के रिजेम्बलेंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है ट्विट पिच. तो ट्विट पिच इज़ नथिंग बट many people actually startup के founders, co-founders actually they keep on tweeting about their business idea to grab attention of potential investors on Twitter, right? तो Twitter के ऊपर 280 characters की लिमिट थी, right? So you need to explain your idea in those 280 characters, and that's the reason that concept became famous among the startup ecosystem, and people started calling that way of presenting or sending your idea on Twitter as ट्विट पिच. तो जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आई वुड शेयर सम अमेजिंग सक्सेसफुल एग्जांपल्स ऑफ एलिवेटर पिच के कुछ सक्सेसफुल फॉर्मेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा. तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जो आपको उन एलिवेटर पिच के फॉर्मेट्स तक, उन एग्जाम्पल जो एलिवेटर पिच के एग्जाम्पल्स है उन तक लेके जाएगी. सो गो एंड चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. काफ़ी सारे अदर यूजफुल वीडियोस के लिंक्स भी है, वो भी चेकआउट करिए. एक काफ़ी फेमस प्रोग्राम है, स्टार्टअप प्रोग्राम है जो ग्लोबली चलता है, इनफैक्ट अभी इंडिया में भी आ रहा है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द शार्क टैंक. So this program that is called the Shark Tank, it is a place, it is actually a show where entrepreneurs come and they invest in front of a bunch of successful entrepreneurs, successful businessmen, right? Multi-millionaires, multi-billionaires के सामने आके अपने आइडिया को पिच करते हैं, and then they ask for a certain amount of money in exchange of a certain amount of equity. And the same concept in the UK is called Dragon's Den, right? तो Dragon's Den you can see, you can watch Shark Tank as well. So guys, that's it for today's video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अपनी एलिवेटर पिच आज तैयार करिए, एंड इफ़ यू वांट यू कैन सेंड दैट टू मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर आप मुझे पर्सनली सेंड करिए इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे या फेसबुक पे, एंड आई विल गिव यू माय फीडबैक एज वेल. रिहर्स करिए अपने एलिवेटर पिच को बार बार और अपने फैमिली को सुनाइए. दोस्तों को मत सुनाना, कभी कभी दोस्त आइडिया चुरा लेते, जस्ट किडिंग. लेकिन रिहर्स योर एलिवेटर पिच अगेन एंड अगेन, एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव गॉट इट जस्ट एट योर बैक ऑफ द माइंड. कि आप किसी ने अगर पूछा कि आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, व्हाट डज योर बिजनेस डू, व्हाट इज योर आइडिया, तो यू कैन झट से यू कैन टेल हिम within 30 to 60 seconds that what do you do, what is your business idea, right? So guys, if you like the video then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ मैं, बाकी के वीडियोस भी चेकआउट करिए, and don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. So I'll see you in the next video. Till then, goodbye, take care, thank you.